बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गॉड बी प्रेज्ड आज का मेरा टॉपिक है, लेसन नंबर 13 है फर्स्ट ईयर का। अहमद नदीम कासमी ने इसे लिखा है और जितना लेंथी लेसन है उतना इजी लेसन भी है और मैं कोशिश करूँगा आपको जितना अच्छा हो सकता है, जितनी आसान लैंग्वेज में हो सकता है, इसके साथ साथ इसके अंदर से बाकी लेसन्स की तरह जो मैंने एमसीक्यूज़ कवर करने हैं, पंक्चुएशन है, ट्रांसलेशन है, क्वेश्चन आंसर है, यानी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं बाकी लेसन में जो बच्चे मुझे सुनते हैं इसी तरह मैं इस लेसन में भी आपको मैं कोशिश करूँगा पूरा एक्सप्लेन करने की। और इसके साथ साथ गॉड बी प्रेज्ड के अंदर से जो एक्सप्लेनेशन है जो मैं समझूंगा कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी इजी करूँगा कि आपको किसी की बुक से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ट्रांसलेट भी किया जा सकता है। और इस लेसन गॉड बी प्रेज्ड का अगर मैं टाइटल देखूं, गॉड बी प्रेज्ड, तो इसे इंग्लिश में तो गॉड बी प्रेज्ड, लेकिन अगर इसका उर्दू तर्जमा करूं तो सब तारीफ़ें खुदा के लिए है, वही उस सब तारीफ़ों के लायक है। और अरबी में हम अक्सर जब कोई चीज़ अचीव करते हैं अपनी कामयाबी पे अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं आगे से कि रब का दिया, रब की तारीफ़, रब भी तारीफ़ के काबिल है, सब तारीफ़ें रब के लिए हैं। जो कुछ मैंने अचीव किया है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, रब ने मुझे सब कुछ दिया। आप रब का शुक्र अदा करते हैं। अब रब का शुक्र अदा करने से मुतल्लक ही एक वर्ड है कंटेंटमेंट, CONTENTMENT। आप इस वर्ड को याद रखना, आगे आपको बहुत दफ़ा आप लाइफ में से सुनेंगे भी। कंटेंटमेंट से ही वर्ड कंटेंट है, कंटेंटेड है, इन्हीं से कंटेंटमेंट से ही वर्ड निकला है। कंटेंटमेंट क्या होता है कि कनात पसंदी को कहते हैं। कनात पसंदी उर्दू का वर्ड है। कनात पसंदी से मुराद रब के दिए हुए जो वसाइल रब ने आपके लिमिट में रखे हैं, जो कुछ रब ने आपको दिया है उन्हीं वसाइल के अंदर रह के रब की नाशुक्री किए बगैर उसके दिए पे राज़ी रहना कंटेंटमेंट कहलाता है। उसके दिए हुए उसके जितने वसाइल हैं जो आपके पास, उन्हीं वसाइल के अंदर अपने आप को मैनेज करना, ये कनात पसंदी कहलाता है। और इस लेसन गॉड बी प्रेज्ड में एक शख्स जो है, जो कि मौलवी है, कैसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, एक ऐसी फैमिली से आपको मिलवाएंगे अहमद नदीम कासमी कि जो अच्छे हालात में भी रब का शुक्र अदा करता था, और जब उस पे हालात थोड़े से टाइट हो गए हैं, थोड़ा सा वो पसमानदगी की तरफ गया है, थोड़ा सा गुर्बत की तरफ आया, तो अपनी गरीबी में भी उसने रब का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ा। किस तरह अपने आप को मैनेज करता है, बाहर से तो खुशहाल दिखने वाला, बाहर से तो बड़ा एक्टिव और बड़ा हंसमुख और बड़ा सबसे खुश इखलाकी साथ मिलने वाला, अपने घर के हालात कैसे गुजारा कर रहा है, बच्चों के साथ कैसे गुजारा कर रहा है, किस तरह के हालात हैं। एक इंसान की जो इंटरनल जो उसका फैमिली बैकग्राउंड है, अहमद नदीम कासमी ने हमारे सामने पेश किया है। और आपने याद रखना है मौलवी अबुल बरकात, आपको फर्स्ट लाइन में भी इसका नाम मिल जाएगा। बाकी डिटेल आपको साथ साथ मैं बताता चलूँगा। वैसे तो मैं लेसन्स के करेक्टर से पहले इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, आपको पता है बाकी सारे लेसन आप सुनते आ रहे हैं। तो इस लेसन का जो मेन टॉपिक है, जो मेन इसका सेंट्रल करेक्टर है, वो मौलवी अबुल बरकात है। बाकी आपको साथ साथ मैं इसकी डिटेल बता दूँगा, इसके करेक्टर और कौन कौन से शामिल है। ईजी लेसन है, इंशाल्लाह ताला आप इसे कवर कर लेंगे। तो ये हल्की फुल्की इसकी एक्सप्लेनेशन थी लेसन की। बाकी आपको बताया एक ऐसी फैमिली से आपको मिलवाएंगे कि जो थोड़े से वसाइल में किस तरह रब का शुक्र अदा करते हैं, किस तरह रब के दिए पे राज़ी रहते हैं, उनके अंदर क्या मसाइल चल रहे हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसकी डिटेल अहमद नदीम कासमी गॉड बी प्रेज्ड का टाइटल लेके इस लेसन के अंदर हमें बताएंगे। इस शॉर्ट स्टोरी में ड्रामा भी फिल्माया गया था। ये लास्ट में आपको मैं बताता चलूँ लेसन स्टार्ट करने से पहले कि इस पे मुकम्मल ड्रामा भी था। और ये जो उनका जो नावल है उसमें से कुछ हिस्सा आपके सिलेबस में शामिल किया गया गॉड बी प्रेज्ड के नाम से। ये थोड़ी सी स्टोरी है, बाकी इसकी स्टोरी आप अगर इंटरेस्ट हो आपको, अगर आपको अच्छी लगे
तो आप इंटरनेट से इसे पूरा जांच भी सकते हैं, पूरा इसको पढ़ भी सकते हैं। तो लेसन को मैं स्टार्ट करता हूँ। गॉड बी प्रेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको बताया जो टॉपिक है इसका, जो इसका सेंट्रल करेक्टर है, जो इसका मरकज़ी किरदार, वो मौलवी अबुल बरकात, इसको आपने याद रखना है। मौलवी अबुल बरकात इसका सेंट्रल करेक्टर है। तो लेसन कुछ इस तरह स्टार्ट होता है। लेसन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको बता दूं कि जो मैंने ग्रीन को हाईलाइट किया हुआ है, ग्रीन, ये इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है कि इस जो लेसन है इनमें से ये इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है, ये पेपर में रिपीट हो सकती है, पेपर में रिपीट हुई भी हैं। मैंने सारे बोर्ड्स की, चाहे पिंडी है, चाहे लाहौर है, चाहे गुजरांवाला है, चाहे मुल्तान है, मैंने सारे बोर्ड्स की जो इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है वो मैंने सब की हाईलाइट कर दी। मैं जस्ट पिंडी बोर्ड की नहीं की। और इसी तरह जो ग्रीन है ये सारी आप देख सकते हैं, ये सारी ग्रीन इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन है। और इसके साथ साथ जो पंक्चुएशन है वो येलो के साथ मैंने हाईलाइट की है। ऐसे ही सारा लेसन आपको कवर करूँगा। जो ग्रीन है वो ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करेगा और जो येलो है वो इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन है। और लेसन आप देख सकते हैं काफ़ी लेंथी लेसन है, तकरीबन 6-7 पेज इसके बनते हैं। तो मैं इन सारे पेजेस को मैं रीड करूँगा, इनमें जो इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन, ट्रांसलेशन या क्वेश्चन आंसर आपको लास्ट में भी बताऊँगा। विद आंसर आपको क्वेश्चन मैं दूंगा। और इसके साथ साथ जो एमसीक्यूज होंगे, जो वर्ड सिनोनिम्स होंगे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे, वो आपको मीनिंग भी बताऊंगा इसका। और इसके अलावा आपको बताया लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करूंगा। और अगर कोई ऐसी बात है कि कमी रह गई लेसन के अंदर तो आप मुझे लाजमी बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला वो पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो ट्रांसलेशन मैं इसकी स्टार्ट करता हूँ। गॉड बी प्रेज्ड, मौलवी बरक़ात लेसन के जो करेक्टर है उसको आपने याद रखना है। बिफोर हिज मैरिज, बिफोर हिज मैरिज, शादी से पहले, बिफोर हिज मैरिज, मौलवी अबुल बरक़ात, इसका जो पूरा नाम है, क्वेश्चन भी आता होता है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ मौलवी अबुल बरक़ात। मौलवी अबुल बरक़ात इसका पूरा नाम था अलियास अबुल। अलियास कहते हैं तखल्लुस। तखल्लुस होता है जो लोग आपको प्यार से आपको नाम देते हैं, आपके खलूस को देख के आपको जो नाम देते हैं। अबुल इसका खलूस था, तखल्लुस था इसका, खलूस से इसे नाम दिया गया था, इसके खलूस की वजह से अबुल, मौलवी अबुल बरक़ात, अबुल, तखल्लुस उसका अबुल था। यूज टू लिव इन कम्फर्ट, कम्फर्ट ईज को कहते हैं, EASE, तो यूज टू लिव इन कम्फर्ट, बड़ा ईज, बड़ा आसानी में रहा करता था। लेकिन बिफोर इज मैरिज, अपनी शादी से पहले, इवन पॉम्प, पॉम्पस, पॉम्पासिटी, एलिगेंट, ग्रेटनेस, बड़ी शान और शौकत के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े मर्तबे के साथ, बड़े स्टेटस के साथ रहा करता था। लेकिन ये सारी बात शादी से पहले की है। शादी से पहले मौलवी अबुल बरक़ात, जिसका तखल्लुस अबुल था, बड़ा आसानी और शान और शौकत के साथ रहता था, बड़ी आसानी और शान और शौकत के साथ रहता था। ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड, अपने सर पर, ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन। अब ये व्हाट वाज द कलर ऑफ हिज टर्बन, लाइट ब्राउन, इसको आपने याद रखना है। अक्सर पेपर में ब्राउन भी आता है, आप ब्राउन को देख लेते हैं, फटाफट टिक कर देते हैं, आगे दूसरे ऑप्शन में, जब ये तीसरे ऑप्शन में लाइट ब्राउन को देखते हैं तो सर को पकड़ लेते हैं। इसलिए पहले सारे ऑप्शन आप रीड कर लें, रीड करने के बाद फिर आप जो आपको ठीक लगे उसको टिक किया करें। तो उसका जो टर्बन का कलर है एमसीक्यूज के लिए भी आपको बताएं, इंपॉर्टेंट है। तो ऑन हिज हेड, अपने सर में, ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन, लाइट ब्राउन जो हल्के भूरे रंग की, टर्बन कहते हैं पगड़ी को, जो सर पे पगड़ी बांधी जाती है। नॉन एज मशदी लुंगी, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टर्बन ऑफ मौलवी अबुल बरक़ात, मशदी लुंगी, नॉन जानी जाती थी, मशदी लुंगी, मशदी लुंगी के नाम से जानी जाती थी। बिकॉज, क्योंकि, अब वाई द टर्बन गेन द टाइटल ऑफ मशदी लुंगी, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टर्बन ऑफ मौलवी अबुल बरक़ात। जिस तरह मर्जी नाम आए, जिस तरह मर्जी क्वेश्चन आए, मौलवी अबुल बरक़ात की जो टर्बन थी, जो पगड़ी थी, उसका कलर कौन सा था या उसका नाम कौन सा था, तो नोन एज मशदी लुंगी, उसको मशदी लुंगी के नाम से जाना जाता था। बिकॉज, क्योंकि इट ओरिजिनली केम फ्राम मशद, ईरान, मशद इन ईरान, क्योंकि ओरिजिनली, दरअसल, केम फ्राम मशद ईरान, ओरिजिनली, असल में, ओरिजिनल, इसकी जो असल जगह थी, ओरिजिनली केम फ्राम मशद, ये मशद इन ईरान, ईरान के शहर मशद से आई थी। जिस तरह पाकिस्तान का शहर इस्लामाबाद हो जाता है, इस तरह ईरान का शहर मशद है,
तो ये जो लुंगी थी ये मशहद से आई थी, ये उसकी जो पगड़ी थी वो मशहद से आई थी, इसलिए इसका नाम मशहदी लुंगी पड़ गया था। द गिल्डेड टिप, गिल्डेड कहते हैं जो शाइन करने वाली होती है, जो चमकदार होती है, जो स्पार्क करने वाली होती है, जो ट्विंकल TWINKLE SPARK स्पार्क है, गिल्डेड है, ब्राइट BRIGHT। मैं सारे वर्ड पीछे रिपीट कर चुका हूँ। मैं एक से ज़्यादा मीनिंग बताने का मतलब आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव करना होता है। द गिल्डेड टिप, जो गिल्ड गिल्ड मीन जो चमकती हुई, टिप ऑफ हिज कैप, टिप ऑफ हिज कैप, उसकी जो कैप की जो चोटी थी, शाइन करने वाली, खूब चमकने वाली जो उसकी कैप की, जो उसकी पगड़ी की चोटी थी। यूज टू शाइन ब्राइटली, यूज टू शाइन, यूज टू आपको पता है पास्ट हैबिट को ज़ाहिर करता है। पास्ट हैबिट होती है, माजी की आदत बन जाती है। तो शाइन ब्राइटली, बड़ी खूब चमका करती थी। जो उसकी गिल्डेड टिप, वैसे तो गिल्डेड जो होता है वो सुनहरी रंग को भी कहते हैं, लेकिन सुनहरी रंग अक्सर सूरज की रोशनी की वजह से सुनहरी रंग नज़र आता है, तो इसलिए हम इसे चमकता हुआ भी कह सकते हैं। इसको खूब चमक, अब उसकी जो चोटी थी, उसकी जो टोपी की जो चोटी थी, उसकी जो पगड़ी की चोटी थी, वो खूब चमका करती थी अबव द टर्बन, पगड़ी से ऊपर। अब ये देखें ना, कुछ पगड़ी कुछ इस तरह की होती है और ये इस तरह का उसके ऊपर जो इसकी ये है ये। अब ये जो इसकी टिप है, ये टिप जो इसका जो ऊपर वाला सिरा है, ये वाला ऊपर वाला सिरा, यूज टू शाइन ब्राइटली, खूब चमका करती थी अबव हिज टर्बन, उसकी पगड़ी के ऊपर, उसकी पगड़ी से ऊपर जो उसकी कैप की जो टिप थी, जो उसकी चोटी थी, वो खूब चमका करती थी। ही ऑलवेज कैरिड अ वॉकिंग स्टिक, ऑलवेज हमेशा, कैरिड रखता था, अ वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग वॉक करने के लिए स्टिक, छड़ी। वॉकिंग स्टिक कौन सी होती है? जो अस्सा होता है, जो लाठी होती है। तो हमेशा अपने पास चलने के लिए लाठी रखता था, अपने पास चलने के लिए छड़ी रखता था। अ सॉर्ट ऑफ सेप्टर, सॉर्ट कहते हैं काइंड को, KIND काइंड ऑफ सेप्टर, सेप्टर अस्सा, जो खुंडी जिसे हम कहते हैं। अ सॉर्ट ऑफ सेप्टर, एक किस्म का अस्सा, विद डेकोरेटिव बैंड्स। अब जो उसका अस्सा था विद डेकोरेटिव बैंड्स, डेकोरेटिव जो डेकोरेशन से है, डेकोरेट से है, सजावटी, बैंड्स जो पट्टियाँ, बैंड्स ऑफ ब्रास एंड गिल्ट, ब्रास, ब्रास पीतल को कहते हैं, गिल्ट सुनहरी रंग को कहते हैं। तो ब्रास एंड गिल्ट। अब जो उसका जो अस्सा था, जो उसकी लाठी थी, जो उसकी छड़ी थी, वो डेकोरेटिव बैंड्स ऑफ ब्रास एंड गिल्ट, डेकोरेटिव ब्रांड्स, बैंड्स, डेकोरेटिव बैंड्स। अब ये बैंड जो कड़े थे, आप ऐसे कह लो, ये ऐसे गोल गोल ये बैंड्स उसके बने हुए, ये गोल। अब ये बैंड जो थे, ये सजावटी पत्रियां, कौन सी सजावटी पत्रियां? पीतल की या गिल्ट, जो सुनहरे रंग की, पीतल और सुनहरे रंग की सजावटी पट्टियों से वो सजी हुई थी, सजावटी पट्टियां लगी हुई थी उसके सेप्टर पे। फॉर हिज हेयर, अपने बालों के लिए, ही यूज्ड फ्रेग्रेंट ऑयल, फ्रेग्रेंट जो खुशबूदार होता है, जो खुशबू वाला होता है, फ्रेग्रेंट ऑयल। एरोमा भी कहते हैं, AROMA, एरोमा स्मेल है, ये इसके सिनोनिम्स में आ सकता है। उसके अपने बालों के लिए वो फ्रेग्रेंट ऑयल, खुशबूदार तेल इस्तेमाल करता था। हम ये सारा क्वेश्चन देखें तो इसमें अपीयरेंस ऑफ मौलवी अबुल बरकात भी आ सकता है। इट्स स्वीट पंजेंट स्मेल, इट्स मीन इसकी, इसकी मीन जो इसका तेल था, इसके तेल की। अब क्योंकि इसकी पिछली लाइन में देखें तो वो अपने बालों के लिए खुशबूदार तेल इस्तेमाल करता था, तो इसकी जो मीठी खुशबू थी, पंजेंट, पंजेंट कहते हैं स्ट्रॉन्ग को, पंजेंट कहते हैं जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग होती है। पंजेंट तेज जो होती है, पेनिट्रेट करने वाली, PENETRAT, पंजेंट तेज। स्मेल, जो उसकी तेज खुशबू थी, स्वीट पंजेंट स्मेल, तेज मीठी खुशबू जो थी। लिंगर्ड, लिंगर्ड स्टेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में रिपीटेड भी है। लिंगर्ड इन द विलेज लेन, लिंगर्ड स्टेड लिव, रह जाते थे, इन द विलेज लेन, गांव की गलियों में। वेन एवर ही वॉकड थ्रू दैम, जब कभी, ही वॉकड वो चलता था, थ्रू दैम उनके अंदर से। वह कुछ ऐसे होता, कुछ ऐसे था कि उसके ऑयल की इतनी मीठी खुशबू थी, उसका जो परफ्यूम था इतना मीठा था, इतना ज़बरदस्त था, इतना स्ट्रांग था कि मौलवी अब्दुल जब भी गांव की गलियों से होके गुजरता था तो इसकी खुशबू उन गलियों में रह जाती थी, और पीछे आने वाला बताता था, उसे पता चल जाता था कि मौलवी अब्दुल बरकात जहाँ से गुजर के गए हैं, इतनी उसकी मीठी खुशबू थी।
तो इसकी मीठी खुशबू, पंजेंट स्मेल, इसकी तेज़ मीठी खुशबू लिंगर्ड इन द विलेज लेन्स, लिंगर्ड रह जाती थी विलेज लेन्स, गांव की गलियों में। जब कभी वो इनसे गुजरा करता था, जब कभी वो उन गलियों से गुजरा करता था तो इसके तेल की मीठी खुशबू गांव की गलियों में रह जाती थी। तो मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज, बल्जिंग कहते हैं जो स्वेलिंग होती हैं, जो उभरी हुई होती हैं, जो बाहर की तरफ आई हुई होती हैं, जो बड़ी आंखें होती हैं ऐसे करके। अब मौलवी अबुल की उभरी हुई, जो बाहर की तरफ आई हुई थी, जो स्वेलिंग करती हुई, सूजी हुई बड़ी सी आंखें थी, ऑन हिज फिंगर, जो उसकी अपीयरेंस आपको पता है, ये उसकी अपीयरेंस व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ मौलवी अबुल बरकत, या डिस्क्रिप्शन ऑफ मौलवी अबुल बरकत है। मौलवी अबुल की जो आंखें थी वो उभरी हुई थी, अपनी फिंगर्स, अपनी उंगलियों में, ही वोर सिल्वर रिंग्स, सिल्वर चांदी की रिंग्स, अंगूठियां पहनता था, विद लार्ज टर्कस स्टोन। अब उसकी अपनी उंगलियों में चांदी की अंगूठियां उसने पहनी है। टर्कस स्टोन, टर्कस कहते हैं फेरोजे का पत्थर जो होता है, फेरोजा जिसे कहते हैं, पत्थर का नाम है टर्कस स्टोन, फेरोजे का पत्थर, बड़ा फेरोजे का पत्थर वो पहनता था उन अंगूठियों के अंदर। दीज रिंग्स, अब ये अंगूठियां जो फेरोजे के साथ थी, वो अंगूठियां जिनके अंदर फेरोजा लगा हुआ था, ये अंगूठियां केम ऑफ रिमूव्ड, उतरती थी, हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों से, 5 टाइम्स अ डे, दिन में 5 दफा उतरती थी, बिफोर एब्ल्यूशंस, एब्ल्यूशंस वजू के टाइम, वजू करने के टाइम, दिन में 5 दफा होती थी। और वो 5 दफा कौन सा टाइम होता था? वजू का टाइम होता था। एंड येट, और इसके अलावा, नो चेंज वर एवर ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड सीन, SEEN सीन, शोन, अब इसके अलावा कोई भी तब्दीली नहीं शो की गई, कोई भी तब्दीली नहीं देखी गई। इन द आर्डर, उस तरतीब में, इन विच दे वर वॉर्न, जिस तरतीब में वो वॉर्न, वियर से वॉर्न, वियर वॉर वॉर्न, जिस तरतीब में वो पहनी जाती थी, उसी तरतीब में आप कुछ ऐसे कि जो उंगली जिस अंगूठी के साथ है, वो अंगूठी दोबारा उसी उंगली में जाएगी। अब येट नो चेंज वाज एवर ऑब्जर्व्ड, कोई तब्दीली नहीं देखी गई। इन द ऑर्डर, उस तब्दीली में, उस तरतीब में कोई तब्दीली नहीं देखी गई, जिस तरतीब के साथ, इन विच, जिसमें, देवर वार, जिसमें वो पहनी जाती थी, यानी जिस तरह वो पहनी जाती थी उसी तरह वो उतारी जाती थी। एवरी ईद, हर ईद को, आफ्टर हिज सरमन, सरमन कहते हैं खुतबे को, अपने खुतबे में बाद, वेन एवर द कॉटन बैग containing फ्राम 150 to 200 रुपीज़, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा में रिपीट भी हुआ है। तो हर ईद में अपने खुतबे के बाद, अब द कॉटन बैग, सूती कपड़े का थैला जो था, सूती कपड़े का जो बैग था, containing फ्राम 150 to 200 रुपीज़, अब उस बैग के अंदर 150 से 200 रुपये हुआ करते थे। फ्राम द डिवोटीज, कलेक्टेड फ्राम द डिवोटीज, डिवोटीज जो अकीदतमंद होते हैं, जो वहाँ पे नमाजी वगैरह जिस तरह हो गया, अकीदतमंद जो थे, उनसे कलेक्टेड, इकट्ठे किए जाते थे। हैपन टू फॉल, वो गिरते थे, विद द थड, थड की आवाज़ से, दब की आवाज़ से। अब अकीदतमंदों से उन्होंने पैसे इकट्ठे करने हैं, तो पैसे इकट्ठे करने के बाद वो दब की आवाज़ के साथ, ऐसे मौलवी सामने के जब आके वो थैली गिराई जाती थी तो वो दब की आवाज़ आती थी। इस दब की आवाज़ के साथ वो थैली, जिसमें 150 से 200 रुपये हुआ करते थे, वो जब गिरती थी, ही डिस्ट्रीब्यूटेड 40 to 50 रुपीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द वर्शिपर्स। अब जो मौलवी की आदत थी, 40 से 50 रुपये वो इन द प्रेजेंस ऑफ वर्शिपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, तकसीम कर देता था, इन द प्रेजेंस ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिपर्स जो इबादत गुजार है, इबादत गुजारों की मौजूदगी में वो 40 से 50 रुपये, 40 से 50 भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखा करें, आप अपनी बुक को देखा करें, अपनी बुक से पढ़ा करें, आप इस स्क्रीन को ना देखा करें, अपनी बुक से फॉलो करते जाएं, मेरी आवाज़ को सुनते जाएं, और इस वॉइस के साथ साथ जो चीज़ें आपको बताता जाता हूँ, अपनी बुक पे नोट करते जाया करें। 40 से 50 रुपये वो इबादत गुजारों की मौजूदगी में वो तकसीम कर देता था। इनमें अमंग द नीडी एंड द पुअर ऑफ द विलेज, नीडी जो ज़रूरतमंद होते थे, पुअर जो गरीब होते थे, ऑफ द विलेज गाँव के। आफ्टर ईच सच एक्ट, आफ्टर बाद में, ईच हर, सच ऐसे एक्ट अमल, अपने हर ऐसे अमल के बाद, ऐसा अमल कौन सा जो उसने अभी भी सारा कुछ चंदा तकसीम किया है,
अपने हर ऐसे अमल के बाद ही यूज टू से, यूज टू आपको पीछे भी बताया जो पास्ट हैबिट को शो करता है, जो माजी की आदत को शो किया करते थे, जाया करते थे, बैठा करते थे, ये यूज टू से वो कहा करता था प्लीज मेहरबानी करके डोंट प्रे फॉर मी, मेरे लिए दुआ मत करें। रिमेंबर द बेनिवलेंट ऑलमाइटी अल्लाह, रिमेंबर याद रखा, याद रखे बेनिवलेंट कादर मतलब ऑलमाइटी अल्लाह, अल्लाह ताला, अल्लाह ताला कादर मतलब को याद रखो। इफ ही क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन स्टोन्स, इफ अगर ही क्रिएट्स वो पैदा करता है, इंसेक्ट्स कीड़े पैदा करता है, इन स्टोन्स पत्थरों में, ही सप्लाईज तो वो सप्लाई करता है, वो देता है, प्रोवाइड करता है, दियर फूड उनकी खुराक, देयर वहीं पे, टू बी, अगर वो कीड़ों को पैदा करता है तो उनकी खुराक कीड़ों को, पत्थरों में पैदा करता है तो उनकी खुराक पत्थरों के अंदर ही देता है, उनको खुराक उनको वहीं पहुंचाता है। प्लीज डोंट ब्लेस मी, मुझे मत नवाजो, मुझे सारी दुआएं मत दो। वट हैज ही नॉट ब्लेस्ड विद मी, वट क्या, हैज ही नॉट ब्लेस्ड विद मी, ब्लेस्ड मीन गिवन, क्या नहीं उसने मुझे दिया, क्या कुछ नहीं है मेरे पास। हेल्थ सेहत है, पीस ऑफ माइंड जहनी सुकून है, फ्रीडम फ्रॉम केयर, केयर टेंशन हर किस्म की परेशानी से आज़ादी है। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। वन कैन डिज़ायर, जिसकी कोई एक ख्वाहिश कर सकता है, मेरे पास वो सब कुछ है। आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे और कुछ भी चाहिए नहीं चाहिए। मोर मजीद फ्राम हिज अनलिमिटेड ट्रेजर, हिज जो है एच कैपिटल मतलब इसका है कि अल्लाह ताला की तरफ इशारा करा है। जब भी अल्लाह ताला की तरफ कोई वर्ड जाता है तो हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं। तो मुझे उसने क्या कुछ नहीं दिया, सेहत दी है, जहनी सुकून दिया है, टेंशन से आज़ादी दी है, मेरे पास सब कुछ है जो कुछ मैंने ख्वाहिश की है। आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे और कुछ भी मज़ीद नहीं चाहिए, मोर मज़ीद नहीं चाहिए, फ्रॉम हिज अनलिमिटेड, उसके उसके अल्लाह ताला के लामहदूद ख़जानों में मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग जो खुदाई नेमतें हैं, जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, उन नेमतों में से मुझे मज़ीद कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की सारी नेमतें मुझे दी गई हैं। लाइक द, यहाँ तक तो देखें आप जो चिल्ड्रन, जो मौलवी अबुल का हाल बिफोर हिज मैरिज, शादी से पहले का ये हाल था, किस तरह की शान शौकत में रह रहा है, क्या कुछ इसका जो अपीरेंस है वो कैसी है, और इसके अलावा जो इसकी अल्लाह ताला का साथ गुजर शुक्र सब कुछ होते हुए भी अल्लाह ताला का किस तरह वो शुक्र अदा कर रहा है। और यहाँ तक तो उसकी शान शौकत वाली लाइफ है। अब यहाँ से इसकी आगे जो लाइफ है वो उसकी आगे थोड़ी सी लाइफ चेंज हो जाती है, लेकिन इस चेंज लाइफ में भी वो खुदा का शुक्र अदा करना नहीं भूलता। तो इसको देखते हैं। लाइक द चिल्ड्रन, बच्चों की तरह, हु केम इन क्विक सक्सेशन, अब बच्चों की तरह, हु केम इन क्विक सक्सेशन, क्विक कहते हैं जल्दी, सक्सेशन कहते हैं वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। अब सक्सेस से है सक्सेशन, एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया फिर चौथा आया, इस तरह कि बच्चों की तरह जो कि यके बाद दीगरे आए, एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया। द टाइम टू हैड चेंज्ड, अब इसी तरह वक्त भी बदल गया, वक्त भी बदल गया फास्ट तेजी के साथ। अब जिस तरह बच्चे तेजी के साथ आए, जिस तरह बच्चे के बाद दूसरा आता गया, वक्त भी इसी तरह बदल गया। अ पेयर ऑफ शूज, तो अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर जोड़ा, शूज जूतों का, जूतों का एक जोड़ा, फॉर हिज बॉर्न, फॉर हिज फर्स्ट बॉर्न, जो उसकी सबसे पहली बेटी थी, फर्स्ट बॉर्न जो उसकी सबसे पहली थी, मैरून निसा जिसका नाम था, फर्स्ट बॉर्न उसका जो पहली बच्ची थी उसका नाम मैरून निसा था। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप इसकी करेक्टर से इंट्रोडक्शन लेते जाएंगे। अपनी पहली बच्ची मैरून निसा के लिए अ पेयर ऑफ शूज, वो जूते का जोड़ा लेने गया, तो हैड कास्ट हिम, कास्ट प्राइस, जो कीमत उसे लगी 1 रुपी। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें ये मैं वो बताता हूँ जो पेपर पॉइंट है वो इसे इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप लेसन अच्छा सुनेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा टॉपिक रह जाएगा, कोई ऐसी बात रह जाएगी कि जिससे आपको एमसीक्यूज अटैम्प्ट ना हो सकेगा। छोटे छोटे हैं, ये अपनी माइंड में रखा करें आप। तो जब मैरून निसा के लिए वो अपनी जो पहली बेटी थी उसके लिए जूते लेने गया तो उसे 1 रुपया उसे देना पड़ा। फॉर इज यंगेस्ट डाटर, जो उसकी सबसे यंग डाटर, जो सबसे छोटी बेटी थी,
ही वॉज नाउ आस्क्ड, अब उसे कहा गया टू पे 6 रुपीज़ फॉर अ पेयर, एक जोड़े के 6 रुपये उसे मांगेंगे। अब आपको पता है कि वक्त उसका बदल गया, क्योंकि राइटर ने यहाँ पे बता दिया है कि उसका जो वक्त था वो बदल गया है। अब उसका वक्त वो चेंज हो गया। अब ये शान शौकत नहीं रही। अब जू जू बच्चे आगे आते गए तो अखराजात में इजाफा होता गया। अब कहता है कि अपनी पहली बेटी के लिए तो 1 रुपया दिया, लेकिन अब जो उसकी दूसरी बेटी थी, अब उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी, अब उसे 6 रुपये मांगेंगे देने के लिए। व्हेन ही कंप्लेंड, जब उसने कंप्लेन की, जब उसने शिकायत की। द शू मेकर सेड, शू मेकर जो मोची था, सेड उसने कहा, मौलवी जी आई डोंट चार्ज मोर फॉर योर सेक, फॉर योर सेक आपकी खातर, आई डोंट चार्ज मोर, मैं मजीद नहीं लेता आपसे, मैं ज़्यादा आपसे नहीं मांगता, आपकी खातर मैं आपसे ज़्यादा नहीं मांगता। हैड इट बीन समवन एल्स, अगर कोई और होता तो आई कुड इजीली हैव वैंगल्ड, वैंगल्ड कहते हैं हथियार लेने को, ले लेने को, स्नैच करने को, SNATCH, तो मैं बड़ी आसानी के साथ हथियार लेता। 10 रुपीज़, 10 रुपये, मौलवी जी 6 रुपये मांगे आपसे आपकी ज़ात की खातिर, लेकिन अगर आपकी जगह पे कोई और होता तो मैं इसे बड़ी आसानी के साथ 10 रुपये ले लेता। द कास्ट ऑफ लेदर, चमड़े की कीमत, हैज़ गॉन स्काई हाई, आसमान तक पहुंच गई है, बुलंद हो गई है। आई प्राइसेस हैव राइजन सो सडनली, प्राइसेस कीमतें राइजन, राइज से राइजन है, राइज कहते हैं बढ़ने को, तो ग्रो करने को, तो कीमतें इतनी जल्दी बढ़ी हैं, हैव राइजन सो सडनली, इतनी अचानक से बढ़ी है, दैट इट सीम्स कि ऐसा लगता है, एज दो जैसे कि, ऑल द कोज एंड बुफेलोज इन द कंट्री हैव बीन डिस्पैच टू द माउंट काकासस। अब ऐसे लगता है जैसे कि ऑल द काउज, सारी जो काउज है, सारी जो गायें हैं, एंड बुफेलोज और भैंसें हैं, इन द कंट्री इस मुल्क की, हैव बीन डिस्पैच्ड, हैव बीन सेंट, जैसे कि वो सारी गायें और भैंसें भेज दी गई हैं टू द माउंट काकासस, माउंट काकासस कोकाफ के पहाड़, आपने बचपन में सुने हैं कि जिसमें जादू या जादूगरनी जो है वो कोकाफ के पहाड़ों से आई, या कोकाफ के पहाड़ों में गई, या उसे कोकाफ के पहाड़ों में देव के पास ले गए। बचपन की कहानियों में कोकाफ का जिक्र आता था। अब कोकाफ जो है वो दूर दराज जगह के लिए यूज होता है। तो कहता है कि ऐसे लगता है कीमतें, चमड़े की कीमत इतनी बुलंद हो गई है कि ऐसे लगता है जैसे हमारी जो गाय भैंसें हैं वो कोकाफ के पहाड़ों में चली गई है। अब गाय भैंसे का चमड़े से क्या काम? आपको पता है कि गाय और भैंसे की जो खाल है, उस खाल से चमड़ा तैयार किया जाता है। तो कहता है कि ऐसे गाय और भैंसे जैसे हमारे मुल्क की गाय बोके कोकाफ के पहाड़ों में बेच दी गई हैं। माई कास्ट प्राइस इज़ 512। अब ये दौर जो है ये आनों का दौर था, 16 आने का 1 रुपया बनता था। तो मेरी जो कीमती खरीद है वो 512 है। 512, 5 रुपये और 12 आने हैं MCQs के लिए, इम्पोर्टेंट है। बिलीव मी, बिलीव मी, मेरा यकीन करें, माई प्रॉफिट इज़ ओनली 4 आना, इसमें भी मेरा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 4 आने हैं। कम ऑन मौलवी जी, कम ऑन, ओ सुनो मौलवी जी, माई कास्ट प्राइस इज़ 512 है, मेरा यकीन करें। और कम ऑन मौलवी जी बात सुने, डोंट लुक डिसअपॉइंटेड, डोंट लुक सैड, उदास ना हो। मौलवी का मुंह शायद लटक गया, तो वो कहता है कि मौलवी जी उदास ना हो, एंड प्रे, और दुआ करना, डोंट गिव मी इवन डैट फॉर एना, चले आप मुझे ये 4 आने भी ना दें, जो मेरी कीमती खरीद आप मुझे सिर्फ वही दे दें। आई विल चार्ज ओनली, मैं सिर्फ आपसे वही वसूल करूंगा, व्हाट आई हैव बीन स्पेंट, व्हाट आई हैव स्पेंट, जो मैंने स्पेंट, जो मैंने खर्च किए हैं, फॉर दीज डेंटी शूज, डेंटी जो नफीस, जो गुड, जो उम्दा, जो मैं उम्दा जूतों के लिए जो मैंने खर्च किए हैं, मैं सिर्फ आपसे वही वसूल करूंगा। इफ़ आई एम लाइंग, लाइंग झूठ बोल रहा हूँ, लाई झूठ करना, इफ़ आई एम लाइंग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, द कर्स ऑफ अल्लाह, कर्स लानत, ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की, बी ऑन मी, तो अल्लाह ताला की मुझ पे लानत हो अगर मैं आपके झूठ बोलूँ। एंड मे आई बी ड्राउंड, या ऐसा हो कि मैं ड्राउंड डूब जाऊं, इन सम पॉन्ड, पॉन्ड तालाब में, मैं ऐसा हो कि मैं किसी तालाब में डूब जाऊं। मे आई इवन बी डिप्राइड, अपने आप को कोस रहा है, अपने आप को कह रहा है
मौलवी अब्दुल को यकीन दिलाने के लिए कि जो मेरी कीमती खरीद है वो इतनी ही है जितनी मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, आई हैव बीन डिप्राइड, आई इवन बी डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड महरूम हो जाऊँ, लैक कमी हो जाए मुझ में, ऑफ अ डिसेंट बरियल, डिसेंट गुड बरियल कहते हैं ग्रेव कब्र तदफीन को, ऐसा हो कि मुझे कब्र ही नसीब ना हो, मुझे अच्छी तदफीन ही ना मिले, मुझे अच्छी सी कब्र ही ना मिले अगर मैं आपसे झूठ बोलूँ तो। अब मौलवी साहब जो है पैसे नहीं दे सकते थे, इतना उनके पास असासा था नहीं, तो इस बात को सुन के वो घर वापस आ जाते हैं। तो इट इफ अगर इट वर पॉसिबल, अगर ये मुमकिन होता टू गेट द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, नेसेसिटीज नीड्स कहते हैं जो ज़रूरियात होती हैं, अगर ज़रूरियात ज़िंदगी को मुमकिन होता हासिल करना फ्राम हेवन्स आसमानों से थ्रू प्रेयर्स, दुआओं के ज़रिए, अगर ज़रूरियात ज़िंदगी को आसमानों से दुआओं के ज़रिए वसूल करना हासिल करना मुमकिन होता, ज़रूरियात ज़िंदगी मिलने के लिए आप दुआएं करते, आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ आपको ज़रूरत थी अगर वो मिल जाती आसमानों से दुआओं के ज़रिए, तो मौलवी अब्दुल वुड हैव प्रेड, तो मौलवी अब्दुल दुआ करता टू अल्लाह, अल्लाह ताला से फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, कि मेरी बेटी को जूतों का एक जोड़ा दे दे। अब ये जो बात कर रहा है, ये वो डिस्कस कर रहा है अपनी वाइफ के साथ कि अगर अल्लाह ताला के हाँ मुमकिन होता ना कि दुआ करो और सारी चीज़ें पूरी हो जाएं, तो मैं अपनी बच्ची के लिए उसके जोड़ों के जूते के जोड़े की दुआ करता फॉर हिज उम्दा, अपनी उम्दा के लिए। द यंगेस्ट इन द फैमिली, जो उस खानदान की सबसे छोटी थी, एट नाइट रात को, ही कंसल्टेड हिज वाइफ, कंसल्ट कहते हैं डिस्कस करना, मशवरा करना, बातचीत करना, हिज वाइफ अपनी बीवी से उसने ये मशवरा किया कि अगर अल्लाह ताला के हाँ दुआओं से सब चीज़ें लेना मुमकिन होता तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करके अपनी उम्दा के लिए मैं जूते ले लेता, शायद मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, बट लेकिन इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, को जवाब देने के बजाय, अपनी बीवी से ये बात उसने डिस्कस की, तो उसकी बीवी ने जवाब देने के बजाय शी साइलेंटली, साइलेंटली खामोशी से लिफ्टेड उठाया, अ कवर अ कॉर्नर ऑफ द क्विल्ट, कॉर्नर एक कोना उठाया ऑफ द क्विल्ट, क्विल्ट ब्लैंकेट का, रजाई का, कंबल का। अब मौलवी ने जब ये बात की कि अल्लाह ताला से दुआओं के ज़रिए मुमकिन होता तो मैं अपनी बच्ची के लिए जूता लाता, तो बीवी ने आगे से जवाब नहीं दिया, साइलेंटली खामोशी से क्या किया, लिफ्टेड अ कॉर्नर ऑफ द क्विल्ट, उठा लिया उसने कॉर्नर ऑफ द क्विल्ट, रजाई का एक कोना उठाया, टू एक्सपोज टू शो, उसे दिखाने के लिए, उम्दातुन्निसा स्मॉल बेयर फीट, उम्दातुन्निसा के स्मॉल छोटे से, बेयर नंगे, फीट पाँव, नंगे पाँव उसने उसे दिखाए, सीइंग दोज डेंटी फीट, तो उन नाजुक पाँव को देख के, अब उस पाँव को दिखाया, शायद उस पाँव पे जख्म हो चुके थे, शायद वो पाँव गंदा हो गया था, या जिस तरह भी वो पाँव जख्मी था जूते ना होने की वजह से, या वो पाँव फट चुका था, जो कुछ भी था, नन्हे पाँव को देख के, दोज डेंटी फीट, उन नरमो नाजिक पाँव को देख के, मौलवी अब्दुल बर्स्ट इनटू टीयर्स, बर्स्ट कहते हैं फट जाना, फूट जाना, तो मौलवी अब्दुल जिसने रुका हुआ था अपने आप को, बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो आंसुओं में ढल गया, वो फूट फूट कर रोने लगा, लाइक अ चाइल्ड, जिस तरह के एक बच्चा होता है उस तरह वो रोने लगा। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर्स, अपनी सुबह की नमाज के बाद, ही वेंट टू द शू मेकर, वो शू मेकर के पास जाता है, वो जूते बनाने वाले के पास जाता है, एंड पेड हिम, एंड पेड हिम, और उसे पे कर देता है, उसे दे देता है 5 रुपीज़, 5 रुपये देता है, एंड 12 आनास, जो उसने उसे डिमांड की थी वो उसे देता है, एंड बाट, और ख़रीद लेता है, द शूज़, उन जूतों को ख़रीद लेता है, लीविंग हिज शॉप, अपनी दुकान छोड़ते हुए, उस हिज शॉप, उसकी दुकान छोड़ते हुए, वो जब ये जाता है तो उसकी दुकान छोड़ते हुए, ही वुड, वो कहते हैं कसम खाना, टेक ओथ, OATH, विद अल्लाह एज हिज विटनेस, तो अल्लाह ताला को विटनेस मानकर, अल्लाह ताला को गवाह मानकर वो कसम खाता है, नेवर टू यूज़ द पाउडर टबैको, अब वो तंबाकू नोशी, अब वो नस्वार यूज़ नहीं करेगा, पाउडर टबैको, वो तंबाकू नोशी नहीं करेगा, दैट ही लव्ड, जो उसे अच्छा लगता था। अब नस्वार डालना या तंबाकू नोशी करना, जो पैसे मैं अपनी तंबाकू नोशी पे लगाता हूँ वो पैसे मेरे मेरे बच्चे पे लगेंगे,
वो पैसे मेरे बच्चों पे हो गए। अब अल्लाह ताला को उसने हाज़िर नाज़िर जानकर कसम खाई कि मैं आइंदा कभी तंबाकू नोशी नहीं करूँगा, मैं आइंदा कभी नस्वान नहीं डालूँगा। तो लेसन काफ़ी लेंथी है, गॉड बी प्रेज़्ड का। आप देख सकते हैं इसके 6-7 पेज हैं। 6-7 पेजेज़ में एक ही लेक्चर में कवर करना तो तकरीबन घंटे डेढ़ की वीडियो बन जाती है। मैं हर चीज़ को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इसको मैं 4 टू 5 पार्ट्स में कवर करूँगा। लास्ट पार्ट में इंशाल्लाह ताला आपको जो इस लेसन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करने हैं, वो भी आपको क्वेश्चंस को विद आंसर्स आपको बताऊँगा। तो मैं बाय पार्ट आपको इस लेसन को कवर करने की कोशिश करूँगा। इस पार्ट में इस लेसन का इतना ही है। इंशाल्लाह ताला इसको व्हेन व्हेन से स्टार्ट करूँगा पार्ट नंबर 2 से, इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप आपको साथ-साथ इस लेसन को पूरा कंप्लीट कर दूँगा। तो अभी तक इस लेसन में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि जो इस लेसन की एक्सप्लेनेशन की है किसी न किसी हद तक आपको ज़रूर समझ आई होगी। जो कमी लगे तो ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।